श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। महारानी कौन सी थी? कमला। कमला महारानी अपने 5 साल के बेटे को लेकर के राजवाड़े के पिछवाड़े से बाहर निकली। पूरी रात चलती रही और चलने के बाद जब सूरज की किरणें प्रकाश छाटने लग गई तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठी तो बेटा जागृत हो गया। उसने कहा, माँ दूध। क्या कहा? माँ दूध नहीं दो। घर में दो तो भी लेता नहीं था, पर आज जंगल की हवा उसको लगी, उसको भी दूध की याद आई। अब माँ विचार करे, बेटा छाछ का भी योग नहीं है तो दूध कहाँ से लाऊं? छाछ भी नहीं दे सकती तुझे मैं, तो दूध कहाँ से लाऊं? इस तरह से वो विचार कर रही थी कि मेरे बेटे को कैसे मैं संभालूंगी, क्या करूंगी। इतने जंगल में आकर के पहुंच गई हूँ। तब तक तो उसने देखा एक आदमी उधर से कोई जा रहा था। एक आदमी जा रहा था तो वो फटाफट चल के वहां गई और उस आदमी ने पूछा, बहन जी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है आदि सब पूछा। तो रानी कमला ने सारी अपनी बातें बता दी कि इस तरह का संकट मेरे सामने आया है। मेरा सगा देवर ही मेरे बेटे को मारने को तुला है और उसकी रक्षा करने के लिए मैं राजमहल छोड़ करके यहाँ आई हूँ। तब उस आदमी ने कहा, आप फिक्र मत करो। वो 700 लोगों का ग्रुप था। कोढ़ी कितने थे वहां पे? 700। एक बार कोढ़ हो जाता है तो उस व्यक्ति को घर में नहीं रखते, क्योंकि वो संसर्ग होता है, बहुत जल्दी संसर्ग फैलता है उसका। इसके लिए उसको घर में नहीं छोड़ते। तो ये 700 लोग इकट्ठे हो गए थे और 700 लोगों में बात फैल गई कि एक ऐसी दुखियारी महारानी अपने जंगल में आई है। सभी ने एक मत से कहा, कोई बात नहीं है, हम उसको संभालेंगे, हमारी वो बहन है, हम उसके भाई हैं और हम उसको संभालेंगे। उसको कहा कि पहाड़ के इस बाजू में तो हम रहते हैं, पहाड़ के उस बाजू में तुम रहो, ताकि ये बीमारी तुम तक नहीं पहुंच सके। इसके लिए अपने बेटे को लेकर तुम वहाँ पे रहो। वहाँ ताजे फलों के पेड़ भी है, शुद्ध पानी भी है, सब कुछ व्यवस्था है और आप वहाँ पे रहो। इस तरह से अपनी बहन को उन्होंने क्या कर लिया, पहाड़ के उस बाजू में रहने को जगह दे दी। और इधर तो घोड़े में ताड़ ताड़ करते हुए आए कौन? देवर के सिपाही, रानी के देवर के सिपाही वहां आए। कहने लगे, यहाँ कोई औरत आई है क्या? एक लड़का उसके साथ है, कोई औरत यहाँ आई है क्या? सभी कोढ़ियों ने कहा, भैया हम तो कोढ़ी लोग हैं, कुष्ठ है हमारे। ये कौन सा कुष्ठ? रगत पीती है हमारे। आप ज्यादा देर यहाँ रुकोगे तो तुमको भी ये बीमारी लागू हो जाएगी। ये रुकने जैसी जगह नहीं है, यहाँ कोई औरत आती नहीं है, यहाँ कोई बेटा किसी का आया हुआ है नहीं। वो बेचारे सोचने लगे कहीं लेने का देना न पड़ जाए, कहीं हमको कोढ़ ना हो जाए। वो तो फटाक से घोड़े से वहां निकल गए और राजा को जाके कह दिया, इस दिशा में हमने सब देख लिया है, वहां ना कोई रानी है ना कोई रानी का बेटा है। इस तरह से उसने क्या कर लिया, अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ अपना का रहना उचित नहीं है। कुछ भी हो, ये लोगों को पता चला है कि यहाँ ये कोढ़ी लोग रहते हैं और कब भी आ सकते हैं राजा के लोग। इसके लिए अपने को यहाँ से डेरा हटाना है। उनके पास एक गधा था, गधे के ऊपर अपने राजकुमार को बैठा दिया उन्होंने। पीछे सारे कोढ़ी लोग और आगे राजकुमार। राजकुमार को ले जाते कहाँ ले गए हैं? उज्जैनी नगरी तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश के
उज्जैनी नगरी, उज्जैन यानी उत्कृष्ट जैनी, जहाँ पे रहते थे उसका नाम उज्जैनी ऐसा था। तो उज्जैनी नगरी के तरफ ये लोग वहाँ से चलने लग गए और वहाँ जाके वहाँ अब दूसरा एक इतिहास तैयार होगा। वो सारी बातें कल आपके सामने कहूँगी। समय अपना हो गया है, समय का बंधन पालना चाहिए ना।